बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। साथ साथ हम एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटिव आइडेंटिटी को। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स जो हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये रियल नंबर्स के में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो उसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने ये एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है 5 प्लस, यहाँ पर ये मैंने एक बॉक्स लिखा है 5 प्लस ये बॉक्स जो है इज इक्वल टू 5। यानी मैं 5 को यहाँ पर कौन सा हिस्सा है जो मैं इसको ऐड कर दूँ और उससे हमारे पास 5 आ जाए। ये 5 है, 5 को मैं ऐसा कौन सा हिस्सा जो है वो ऐड कर दूं कि हमारे पास 5 आ जाए। जो हमारे पास जो नंबर्स हैं 1 से 0 से लेकर अप टू 9 तक, मैं ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसको मैं यहाँ पर लिख दूं और 5 के साथ उसको ऐड कर दूं और उससे मेरे पास 5 आ जाए। तो हिस्सा हमारे पास 0 है रियल नंबर्स में। रियल नंबर में जब हम 0 को 5 के साथ ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास 5 आता है। यानी 0 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दे तो उससे हमारे पास वो नंबर आता है। तो ये था रियल नंबर्स में। यानी रियल नंबर्स में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास 0 है। यानी 0 को जब हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास वही नंबर आते हैं। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, वो तो हमने रियल नंबर्स में डिफ़ाइन किया। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यहाँ पर अ कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा। ये जो c प्लस डी आयोटा है हमारे पास, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा का। वो कब होगा, इफ a प्लस b आयोटा प्लस c प्लस d आयोटा जब हम उसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो उससे हमारे पास क्या आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा a प्लस b आयोटा। जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आता है। या अगर हम इस तरह करेंगे, इसको पहले लिखें c प्लस डी आयोटा और बाद में ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे a प्लस बी आयोटा, तो इससे हमारे पास a प्लस बी आयोटा आता है। विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ़, ये हमारे पास कब पॉसिबल होगा, जब हम a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा से हमारे पास a प्लस बी आयोटा आता है। ये हमारे पास कब पॉसिबल होगा, ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब c प्लस डी आयोटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ये हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा के इक्वल हो, तो ये हमारे पास उस वक्त पॉसिबल हो सकता है। आप अगर यहाँ पर देखें रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर्स में हमारे पास 5 एक नंबर था और उसके साथ 0 को ऐड किया, तो 0 को जब हम उसके साथ ऐड किया तो उससे हमारे पास वही नंबर आया, 5 आया। इस तरह जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 प्लस 0 आयोटा को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ a प्लस b आयोटा के साथ जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो उससे हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, a प्लस बी आयोटा जो है वो हमारे पास आता है। इसको हम ऑर्डर पेयर में इस तरह लिख सकते हैं 0, 0 इज इक्वल टू 0। हमने ऑर्डर पेयर में लिख लिया। अब यहाँ पर है द कॉम्प्लेक्स नंबर, द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमारे पास है 0 प्लस 0 आयोटा, इसको हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। और ये जो है हमारे पास वो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। अगर आप यहाँ पर देखें a प्लस बी आयोटा प्लस 0 आयोटा, तो इससे हमारे पास a प्लस बी आयोटा आता है। इस तरह 0 प्लस 0 आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा, तो इससे हमारे पास 0 प्लस 0 a प्लस बी आयोटा, यहाँ पर a प्लस बी आयोटा है, यहाँ पर a प्लस बी आयोटा, तो हमारे पास a प्लस बी आयोटा आता है। अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास
एवरी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है ताकि आपको समझ आए कि किस तरह एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ एवरी कम्प्लेक्स नंबर्स का। इफ़ z इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा, ये हमारे पास एक z है जिस तरह कि मैंने यहाँ पर लिखा है a + b आयोटा। इस तरह 1 + 3 आयोटा ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। और क्या चीज़ मांगते हैं हमसे, फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z, एडिटिव आइडेंटिटी मालूम करे z का। तो सोल्यूशन को आते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास z है 1 + 3 आयोटा, देन 1 + 3 आयोटा प्लस 0 + 0 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा। इससे हमारे पास 1 + 3 आयोटा है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है a + b आयोटा प्लस 0 + 0 आयोटा, ये हमारे पास a + b आयोटा है 1 + 3 आयोटा प्लस 0 + 0 आयोटा। 0 + 0 आयोटा जो है उसको यहाँ पर लिख दिया है। हमने पढ़ा था कि एडिशन में रियल को रियल के साथ ऐड करते थे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ हम ऐड करते थे। तो जब हम 1 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास 1 आता है। इस तरह जब हम 3 आयोटा को 0 आयोटा के साथ ऐड करते हैं उससे हमारे पास 3 आयोटा आते हैं। तो 0 + 0 आयोटा जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ एवरी कम्प्लेक्स नंबर। मैंने यहाँ पर लिखा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ एवरी कम्प्लेक्स नंबर। ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं कि 0 कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो हमारे पास क्या है। तो 0 कम्प्लेक्स नंबर एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ एवरी कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स। अब हम एडिटिव इनवर्स को किस तरह मालूम करेंगे, तो चलिए आते हैं पहले रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स को मालूम करते हैं। हमने यहाँ पर जो है रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी को किस तरह डिफाइन किया था कि जब हम 5 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास 5 आएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी में। एडिटिव इनवर्स में किस तरह होगा, 5 के साथ मैं क्या ऐड कर दूं कि इससे हमारे पास 0 आ जाए, यानी 5 के साथ मैं क्या ऐड कर दूं जिससे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी था इस 5 का। अब मैं 5 के साथ क्या ऐड कर दूं कि हमारे पास 0 आ जाए। तो 5 के साथ जब मैं -5 जो है वो ऐड कर दूं तो उससे हमारे पास 0 आता है। आप अगर यहाँ पर देखें तो 5 + -5 तो उससे हमारे पास 0 आता है। यानी जब हम -5 को 5 के साथ ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास 0 आता है। यहाँ पर 0 जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी था पहले एडिटिव आइडेंटिटी में, और 5 जो था ये वाला 5 ये हमारे पास उससे जो रिज़ल्ट आया था 5, ये वही 5 है। तो अब आते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स में कि हम कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स जो है वो किस तरह डिफाइन करेंगे। ये तो रियल नंबर्स में था, कम्प्लेक्स नंबर में हम उसको किस तरह डिफाइन करेंगे। A complex number c + d iota is the additive inverse of complex number a + b iota। ये जो c + d iota है वो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा कम्प्लेक्स नंबर a + b iota का। वो कब होगा, जब हम a + b iota को ऐड करते हैं c + d iota से और उससे हमारे पास 0 कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। यहाँ पर मैंने 0 कम्प्लेक्स नंबर लिखा है 0 + 0 आयोटा। जब हम इससे हमारे पास 0 कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, या अगर हम ऐसा करें कि c + d आयोटा को प्लस कर दें a + b आयोटा से, मैंने यहाँ पर ऐड किया तो उससे हमारे पास 0 कम्प्लेक्स नंबर आया, which is possible only if c + d iota is equal to -a + b iota। जब हम इस कम्प्लेक्स नंबर को, ये जो मैंने लिखा है a + b iota, इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास क्या आता है, उसका एडिटिव इनवर्स आता है उस कम्प्लेक्स नंबर का। ये यहाँ पर 5 था, 5 के साथ मैंने यहाँ पर माइनस लगा लिया और उससे हमारे पास एडिटिव इनवर्स जो है वो आ गया। तो -5 जो है वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स था यहाँ पर रियल नंबर्स में। इस तरह कम्प्लेक्स नंबर में a + b आयोटा, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास
माइनस ए माइनस बी आयोटा है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज माइनस ए माइनस बी आयोटा, या हैज ए प्लस बी आयोटा प्लस माइनस ए माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। यानी यहाँ पर ये ए प्लस बी आयोटा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसको जब हम माइनस ए और माइनस बी आयोटा ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास 0 कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो ये जो माइनस ए और माइनस बी है ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ जेड इज माइनस जेड। जेड का जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस जेड है। मान लीजिए जेड हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि ए प्लस बी आयोटा के बराबर है, तो माइनस जेड जो है वो हमारे पास माइनस ए और माइनस बी जो है इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, वही इफ़ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, z जो है वो हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा है। देन फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो मालूम कर दे z का। तो z का एडिटिव इन्वर्स हम किस तरह मालूम करेंगे? अगर z हो हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा है, देन 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, ये वही जो z जो है वो यहाँ पर लिख दिया है, प्लस -1, इसका साइन चेंज किया, -1 -3, -1 -3 आयोटा। तो -1 -3 आयोटा जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास 0 कम्प्लेक्स नंबर आता है। यहाँ पर ये 0 कम्प्लेक्स नंबर जो है वो लिख दिया है, यहाँ पर ये 0 कम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स जो है वो पढ़ा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो पहले हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स जो हैं उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 5 इंटू, ये बॉक्स यहाँ पर बना दिया, इज इक्वल टू 5। यानी 5 के साथ मैं क्या ऐसा हिस्सा है जिसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ और उससे हमारे पास 5 आ जाए। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है आपके जहन में क्या आता है? तो 5 के साथ तो जब हम 1 को मल्टीप्लाइड कर देते हैं 5 इंटू 1 तो उससे हमारे पास 5 आता है। यानी 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ रियल नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होगा? यहाँ पर मैंने लिखा है अ कम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा। ये जो c प्लस डी आयोटा है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा का। इफ़ a प्लस बी आयोटा इंटू c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इससे हमारे पास a प्लस बी आयोटा आ जाए। या अगर हम ऐसा करें कि c प्लस डी आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा तो इससे हमारे पास a प्लस बी आयोटा आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था कि जब हम a प्लस बी आयोटा को ए सी प्लस डी आयोटा ऐड कर दें तो उससे हमारे पास a प्लस बी आयोटा आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जब हम a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाइड कर दें c प्लस डी आयोटा से और उससे हमारे पास a प्लस बी आयोटा आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, तो ये कब पॉसिबल होगा? विच इज़ पॉसिबल इफ़ c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। जब ये c प्लस डी आयोटा है ये हमारे पास 1 प्लस 0 आयोटा के बराबर हो। जब हम ये जो c प्लस डी आयोटा है ये वाला ये हमारे पास 1 प्लस 0 आयोटा के बराबर हो, इसको जब हम ऑर्डर पेयर में लिखे तो 1,0 इससे हमारे पास 1 आता है। जब हमारे पास ये इसके बराबर हो तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। द यूनिट कम्प्लेक्स नंबर, इसको हम यूनिट कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। द यूनिट कम्प्लेक्स नंबर इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी कम्प्लेक्स नंबर। ये जो 1 प्लस 0 आयोटा है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ एवरी कम्प्लेक्स नंबर। बिकॉज जब हम ये 1 प्लस 0 आयोटा को जब हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं a प्लस बी आयोटा से, अगर आप यहाँ पर देखिए तो a इंटू 1 तो इससे हमारे पास a आता है। इस तरह जब हम a को 0 के साथ 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 0 आयोटा आता है। इस तरह जब हम b आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास b आयोटा आता है। यहाँ पर ये b आयोटा लिखा है। प्लस जब हम
हम बी आयोटा को जीरो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास माइनस जीरो आता है। तो जीरो और जीरो इससे कोई वैल्यू नहीं आता है, तो हमारे पास ये ए प्लस बी आयोटा जो है वो आता है। इस तरह जब हम इसको राइट साइड पे लिखते हैं तो ए प्लस 1 प्लस जीरो आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, तो उससे हमारे पास ए प्लस बी आयोटा जो है वो आता है। अब आते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में है हमारे पास इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा देन फाइंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z। ये हमारे पास z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो मालूम करेंगे। असल में इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमने फाइंड किया है, वो 1 प्लस जीरो आयोटा है। ये जो यूनिट कम्प्लेक्स नंबर हैं ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ एवरी कम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा देन 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस जीरो आयोटा। यहाँ पर जो z है हमारे पास वो 1 प्लस 3 आयोटा है जो कि a प्लस बी आयोटा जो है इसके बराबर है, इंटू 1 प्लस जीरो आयोटा 1 प्लस जीरो आयोटा, ये हमारे मैंने यूनिट कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लिख दिया है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा आता है। जब हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 1 आता है। जब हम 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 0 आयोटा आता है। जब हम 3 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास 3 आयोटा आता है। जब 3 आयोटा को जब हम 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास माइनस 0 आता है। तो 0 और माइनस 0 इसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 प्लस 3 आयोटा जो है वो लिखा है, जो कि 1 प्लस 3 आयोटा जो कि z के बराबर है। यानी जब हम z को 1 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास वही z आता है। यानी यूनिट कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ एवरी कम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा, अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सबसे पहले हम रियल नंबर्स की डिफाइन करेंगे कि रियल नंबर्स में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह है। 5 इंटू ये बॉक्स यहाँ पर मैंने बना दिया इज इक्वल टू 1, यानी 5 के साथ मैं ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाइड कर दूँ और उससे हमारे पास 1 आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है? ऐसा हमारे पास 1/5 है। जब हम 1/5 को 5 के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 1 आता है। तो अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को। A complex number c plus d iota is the multiplicative inverse of a complex number a plus b iota। इस c plus b iota जो है ये हमारे पास multiplicative inverse है ऑफ a plus b iota का। if a plus b iota into c plus d iota is equal to unit complex number या 1 plus 0 iota, ये 1 plus 0 iota, अगर हमारे पास 1 plus 0 iota आ जाए, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दें और उससे हमारे पास 1 plus 0 iota जो है वो आ जाए, विच इज़ पॉसिबल। ये हमारे पास कब पॉसिबल होगा? जब c plus d iota हमारे पास इक्वल हो 1 और a plus b iota, जब ये हमारे पास a प्लस b आयोटा आ जाए। आपने यहाँ पर देखा कि 5 के साथ जब हम 1/5 को मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास 1 आता है। इस तरह कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास a प्लस b आयोटा, उसके साथ जब हम 1 और a प्लस b आयोटा को मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास ये यूनिट कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आता है। तो अब आते हैं कि ये हमारे पास किस तरह आता है। जब हम ये c प्लस d आयोटा जो है इसको जब हम मज़ीद सॉल्व कर देते हैं जो कि हमारे पास 1 और a प्लस b आयोटा के बराबर है। अब ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, इसको इस पर हम रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम इस पे कर देते हैं a1 और a प्लस b आयोटा, इसके कंजुगेट में दोनों साइड को मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं a माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाई a माइनस b आयोटा, इसके कंजुगेट में दोनों साइड को डिवाइड किया और मल्टीप्लाइड भी किया।
तो जब हम इनको मज़ीद सॉल्व कर देते हैं तो a माइनस बी आयोटा, इसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a माइनस बी आयोटा, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे हमारे पास a स्क्वायर, असल में माइनस लेकिन आयोटा के स्क्वायर से हमारे पास c प्लस हो जाता है। तो प्लस ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये आ गया। अब हमारे पास ये ए जो है ये रियल है और ये इमेजनरी है, तो पहले रियल को लिख देते हैं फिर इमेजनरी को। तो ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ये वाला लगा दिया माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये जो है ए स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ऑफ ए प्लस बी आयोटा का, ए प्लस बी आयोटा का, और वो जो है ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया ए प्लस बी आयोटा का। ए प्लस बी आयोटा का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर पढ़ा कि जब हम ये ए प्लस बी आयोटा इंटू 1 और ए प्लस बी आयोटा को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास यूनिट कम्प्लेक्स नंबर आता है। अब हम ये मालूम करते हैं कि आया इससे हमारे पास यूनिट कम्प्लेक्स नंबर आता है या नहीं आता है। अब हम ये प्रूफ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ये प्रूफ किया है। यहाँ पर एज हमारे पास ए प्लस बी आयोटा है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा इंटू इसका जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो था फाइंड किया था वो यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे हम जो हमारे पास यूनिट कम्प्लेक्स नंबर आया था या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया था, अब हम ये मालूम करेंगे कि इससे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है या नहीं आता है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब ए प्लस बी आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई ए को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ए को जब हम इस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस जब हम ए को बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ए बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये लिख दिया है। प्लस जब हम बी आयोटा को इस ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह जब हम बी आयोटा को इस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारे पास हम बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो तो आयोटा स्क्वायर से ये हमारे पास प्लस बन जाता है, तो प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आता है। अब यहाँ पर ये रियल है और ये रियल है, रियल को रियल के साथ लिख देते हैं, ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला लिख दिया है। और ये जो है ये दोनों ये हमारे पास इमेजनरी है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिखेंगे हम, प्लस ए बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। अब इससे हमारे पास 0 आयोटा आता है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, इससे हमारे पास 0 आयोटा आता है। इससे जो है हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उससे हमारे पास ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 आयोटा, यहाँ पर 0 आयोटा लिख दिया है। तो इससे हमारे पास 1 आता है, यहाँ पर ये 1 लिख दिया है, प्लस 0 आयोटा जो है 0 आयोटा यहाँ पर लिख दिया है। तो यह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था जो हमने यहाँ पर लिखा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो उससे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया। जब हम कम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उससे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आ गया। अब आते हैं एक एग्जाम्पल को जो हमारे पास है
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। यह हमें एक z एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है जो कि इक्वल है -2 और -3 आयोटा के, और हमसे ये फाइंड करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आप मालूम कर दें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मालूम करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, ये 1 और z है हमारे पास, 1 और z। जिस तरह के हमने पहले पढ़ा था कि c प्लस d आयोटा जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 और a प्लस b आयोटा के। तो इस तरह ये हमारे पास z है और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास इक्वल है 1 और -2 -3, 1 और -2 -3। तो 1 और -2 और -3 को यहाँ पर लिख देते हैं और उसके कंजुगेट में दोनों साइड को मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी कर देते हैं। तो -2 + 3 आयोटा, यहाँ पर -2 + 3 आयोटा है, डिवाइडेड बाई -2 + 3 आयोटा, यहाँ पर -2 + 3 आयोटा जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास -2 + 3 आयोटा आता है, ऊपर से -2 + 3 आयोटा, और नीचे जो है वो हमारे पास -2 होल स्क्वायर -3 आयोटा जो है 3 आयोटा ये होल स्क्वायर यहाँ पर ये लिख दिया है, ये वाला। तो इससे हमारे पास -2 + 3 आयोटा आता है, -2 + 3 आयोटा, और नीचे इससे हमारे पास 4 आता है, यहाँ पर 4 लिख दिया है, और प्लस इससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 है, और -1 को जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास प्लस आता है, और 3 के स्क्वायर से हमारे पास 9 आता है, तो यहाँ पर ये 9। तो नीचे वाले को जब हम ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास 13 आता है, यहाँ पर ये 13 लिख दिया है। और यहाँ पर ये जो -2 है ये हमारे पास रियल है, ये रियल यहाँ पर लिख दिया है। नीचे इसके नीचे 13 लिख दिया है, प्लस 3 आयोटा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी है, और उसके नीचे भी 13 लिख दिया है। तो इसको हमने इस पे कर दिया है। अब हम इसको बाय फार्मूला भी करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये डिवाइडेड बाई a² + b² माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। आप इस फार्मूले पे भी कर सकते हैं, यानी आप मल्टीप्लिकेटिव कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फार्मूले के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह? अब आते हैं, ये जो हमारे पास एक एग्जांपल था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने मालूम किया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय फार्मूला किस तरह मालूम करेंगे? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a + b आयोटा इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास जो है जिसका जनरल फार्मूला है हमारे पास वो है a डिवाइडेड बाई a² + b² माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाई a² + b²। ये हमारे पास इस तरह है। अब z जो है वो हमारे पास इक्वल है -2 - 3 आयोटा, ये -2 - 3 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास a जो है वो -2 है, a -2 है, और b जो है वो हमारे पास -3 आयोटा है, -3 आयोटा। तो इन दो वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो जब हम उसको इसमें लिख देते हैं तो इससे हमारे पास -2, यहाँ पर ये -2 a की जगह -2 डिवाइडेड बाई -2² -2 होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 पे स्क्वायर लगा दिया है, प्लस 3 हो स्क्वायर, यहाँ पर 3 जो है 3 पे स्क्वायर लगा दिया है, माइनस यहाँ पर 3 आयोटा जो है 3 आयोटा यहाँ पर लिख दिया है, डिवाइडेड बाई -2² यहाँ पर लिख दिया है, प्लस 3 होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है। तो इससे हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई से हमारे पास 4 आता है, 4 + 9, ये 4 + 9 है, माइनस 3 आयोटा जो है ये 3, इससे हमारे पास ये प्लस फिर बन जाता है, और ये नीचे यहाँ पर -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 9 यहाँ पर लिख दिया है। अब ये जो है इससे हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 13 आता है, -2 डिवाइडेड बाई 13, और -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, ये इसके इक्वल है ना। जब आप MCQs करते हैं और आपको MCQs में ये दे दें कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ z या ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। आप इस तरह प्रोसेस जो है वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट करेंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।